जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। भक्तों, जैसा आपने पिछले एपिसोड में देखा या आप देख लिया होगा या फिर देख नहीं पाए होंगे, तो आप देख लीजिएगा। हम दिल्ली से चलकर अपनी यात्रा को आरंभ करते हुए 2 अप्रैल को हमने यात्रा शुरू की थी और हमने पहले दिन गोलू देवता जी के दर्शन किए थे। अच्छे से मंदिर के विषय में कुछ जानकारियाँ पंडित जी से ली थी, गौरव जी से। और अब हम सुबह उठे, नाश्ता करने के बाद हम पहुँचे कैची धाम आरती अटेंड की थी इससे पहले एपिसोड में। और उसके बाद हम अपने काकड़ी घाट मंदिर होते हुए दर्शन करते हुए वहाँ के, और अब आगे की तरफ हम जा रहे हैं जागेश्वर। पहले हम दर्शन करेंगे वृद्ध जागेश्वर के, और वहाँ भी हम मंदिर इतना प्राचीन और इतने भव्य और इतना रमणीक मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे पंडित जी से और साक्षात्कार करेंगे उनसे। और ये एक और बराबर में मंदिर था अल्मोड़ा के रास्ते पर, बहुत प्यारा मंदिर बाबा जी का। और थोड़ा वहाँ विश्राम और उनको नमन करते हुए हमने अपनी यात्रा को अब हम आगे की तरफ जारी रखेंगे। और ये इतना खूबसूरत शहर अल्मोड़ा की तरफ हम जाते हुए, बहुत ही प्यारा एक शहर टाइप का है उत्तराखंड का अल्मोड़ा। बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है वहाँ की बाल मिठाइयों के लिए। और वहाँ भी मंदिर हैं काफ़ी, एक माता जी का मंदिर है, गौर देवता जी का भी मंदिर है वहीं पर। और बहुत ही सुंदर स्थान पे, यहाँ गर्मियों में भी बिल्कुल ठंडी हवाएं चलती हैं। इतनी धूप में भी यहाँ ठंडक थी बहुत अच्छी। और आज का सफ़र हमें बहुत लंबा था हमारा, सुबह से ही बहुत ही, ये लगा लीजिए कि व्यवस्थित थे हम। पहले हम कैची धाम की यात्रा अटेंड करने के बाद, काकड़ी घाट होने के बाद भी हम एक वाटरफॉल पे भी गए थे, ढोकानी वाटरफॉल, जो काकड़ी घाट से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसका रास्ता काकड़ी घाट से जब हम अल्मोड़ा की तरफ चलते हैं तो राइट पे कटता है। और अल्मोड़ा शहर पार करते हुए अब हमारा आगे का सफ़र जारी है। और ये खूबसूरत अल्मोड़ा शहर जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ हैं निशांत जी और मेरे गुजरात के 2 बंधु अपने बाबा जी के भगत, आचार्य जी और रिपल जी। और अब हमें थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी। रास्ते में गिन चुनिंदा ही कुछ ढाबे किस्म के नज़र आ रहे थे, लोकल फूड्स यहाँ के। अल्मोड़ा से आगे हमने जाके एक ब्रेक लिया। और ये ढाबे भी बहुत सुंदर जगह पर स्थित हैं, बिल्कुल घाटी के ऊपर हैं। नीचे पूरी घाटी बैक साइड में दिखाई देती है। उत्तराखंड में तो हर 1 किलोमीटर पे आपको नज़ारा चेंज हो जाता है। और बहुत सुंदर सुंदर फूल, बहुत सुंदर सुंदर हरे हरे जंगल, सुंदर सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर झरने, नदियाँ नज़र आती हैं आपको, और आपका दिल खुश रहता है बिल्कुल। और कुछ तो मिला नहीं उत्तराखंड में। और पहाड़ पर ये मोमोज़ बड़े अच्छे मिलते हैं देसी यहाँ के, तो उसका लुत्फ़ लिया हमने, साथ में थम्स अप के साथ चिल्ड, क्योंकि काफ़ी इसकी चटनी जो होती है काफ़ी स्पाइसी होती है। और अब
थोड़ा पेट पूजन के बाद आगे का सफ़र अपना जारी करते हुए हम, और ये पहली बार ऐसा है जब जागेश्वर जाने का मुझे चांस मिला, हम सबको चांस मिला भगवान की कृपा से। हम कभी काकड़ी घाट से आगे जा ही नहीं पाए थे अपनी किसी भी यात्रा में, पर इस बार सौभाग्य प्राप्त हुआ और अब हमने देख लिया तो कोशिश करेंगे कि हम हमेशा जागेश्वर और विद जागेश्वर भगवान शंकर जी के यहाँ माथा टेक कर आएँ, क्योंकि बहुत ही सिद्ध और प्राचीन मंदिर वहाँ पर हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यदि आप 7 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पा रहे, 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पा रहे अपने, तो आप यहीं पर आप माथा टेक लें और आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। उतना ही पुण्य आपको मिलता है, ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा गया है। रास्ता काफ़ी प्यारा था, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले अपने मोदी जी होके आए थे यहाँ पर। जागेश्वर विद जागेश्वर दोनों जगह मोदी जी गए थे, आगे भी गए थे, इससे भी आगे। रास्ते बड़े सुंदर और बहुत ही यानी कि भीड़ भाड़ से दूर है ये दुनिया ही अलग है कुछ। अब तो खैर नैनीताल और कैची धाम में बहुत भीड़ बढ़ गई है, पर ये कुछ जगहें ऐसी हैं अभी भी जो थोड़ा यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको, सुकून पूरा मिलेगा आपको। और सामने मंदिर आता हुआ कई बार रस्तों में यहाँ पर हमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि कहाँ मुड़ना है कहाँ नहीं मुड़ना है, क्योंकि बोर्ड वगैरह नज़र नहीं आए, पर हम पहुँच ही गए कैसे न कैसे करके जैसी जागेश्वर धाम। बड़ा ही एकांत में ये मंदिर है, ज़्यादा आबादी नहीं है इसके आसपास बिल्कुल भी। जागेश्वर में बहुत आबादी है, उसके विपरीत यहाँ पर विद जागेश्वर में। ये कीजिए आप शिव जी के दर्शन, और पंडित जी से अब हम करेंगे बातचीत। आप शिवलिंग के दर्शन कीजिए। जय भोलेनाथ बाबा की जय। और अब पंडित जी से जानकारी लेंगे इस मंदिर के विषय में। ईश्वर स्वयंभू लिंग स्वयं नेपाली राजा चंद्र राजा, जब भारत और नेपाल एक हुआ करता था, अच्छा। नेपाली राजा अपने रथों और घोड़ों से यहाँ से नेपाल को शॉर्ट रास्ता, पगडंडी नेपाल को जाता है रास्ता। अच्छा, तो उस समय यहाँ पर रोड कुछ नहीं हुआ करते, भासी जंगल था। तो जंगल में रात को उन्होंने विश्राम किया था। विश्राम करने के बाद सुबह उन्होंने 3 बजे जब उठे थे तो स्वयंभू लिंग के दर्शन मिले, जहाँ पर आपने दर्शन किए। अच्छा, स्वयंभू लिंग है, लिंग के दर्शन किए। अच्छा। तो लिंग के दर्शन किए तो नेपाली राजा को उनको मनोकामना, उनकी एक ही इच्छा थी कि मेरी मनोकामना उनका है कि शंकर पता यहाँ से नेपाल जा रहे थे, धारचूला नेपाल होते हुए काठमांडू जा रहे थे, एक लड़ाई लड़ने जा रहे थे कि हे प्रभु जी हमारी यदि मनोकामना यदि पूर्ण होगी तो हम इस मंदिर की नींव रखेंगे। तो नींव रखेंगे तो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो बाबा ने बाद में भी राजा अपनी व्यस्तता से भूल गई। व्यस्तता से भूलने के बाद बाबा ने उनको रात को आधी तूफान, घनघोर आधी तूफान बारिश हुई तो उन्होंने फिर रात को सपना दिया। सपना देने के बाद उनसे कहा कि हे प्रभु जी आप जो आपको हमने दर्शन दिए थे, सिर्फ नेपाली राजा को दर्शन दिए, उनके साथ रथ में घोड़ों से अन्य लोग भी थे और वो दर्शन नहीं दिए, सीधे उनको दर्शन दिए। तो दर्शन देने के उन्होंने कहा हे प्रभु जी बताइए मेरे
हम अपनी व्यस्तता से हम भूल गए, तो हम इस मंदिर की नींव रखे। उन्होंने अपना विश्वकर्मा अपनी कारीगर को यहाँ भेजा और बाबा ने इतना आदेश दे दिया कि इस दिशा में पत्थर निकलेगा, ये निकलेगा, वो निकला, उस मंदिर को बनाया। वो मंदिर बनाने के बाद फिर पूजा करने के लिए पांडे नाम की व्यक्ति, एक आगे से कोई गांव है, पांडे व्यक्ति हैं, तो उनको पूजा करने के लिए स्वीकार किया राजा ने अपनी बिल पावर से। वो पूजा स्वीकार नहीं करी। फिर उन्होंने बोला, हे प्रभु जी आप मैं पुजारी कहाँ से लाऊं? तो उन्होंने बोला कि आप दक्षिण भारत से भट्ट परिवार, हमारे जो कई पीढ़ी बीत गए, हमारे जो बुजुर्ग आए, वो दक्षिण भारत से भट्ट परिवार को बुलाया गया। तो आप कौन सी पीढ़ी के रहे पंडित जी? हम तो आप ये मान लीजिए, मैं तो 2-3 पीढ़ी जानता हूँ। मैं अपने पिताजी को जानता हूँ, अपने दादा को जानता हूँ, और कई पीढ़ी बीत गई। तो राजा को फिर उसके बाद दक्षिण भारत से भट्ट परिवार, हम लोग भट्टी लोग हुए। वो भी वहीं से भट्ट आए। तो आशीष भट्ट जी उन्हीं के पुत्र जी, तो भट्ट परिवार को बुला दिया गया। फिर वो पूजा स्वीकार करिए। हमें 3 टाइम पूजा होती है। सुबह 4 बजे प्राक पूजा होती है, दिन में मालपुए का भोग लगता है। शिव की विष्णु रूप में शिव, आपके छोटे छोटे पत्थर देखेंगे वो शालिग्राम है जैसे, और शाम को संध्या आरती होती है 7-7:30 बजे। जो निसंतान महिलाएं होती हैं वो अपने संतान यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए, यानी कि लड़की हो या लड़का हो, संतान इस मेडिकल बोर्ड ने इनको अनफिट कर दिया, तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर शिवरात्रि को इन खम्भों में खड़ी रहती है, रात भर खड़ी रहती है, और यहाँ भजन कीर्तन होते हैं। शिवरात्रि का ऐसा दिन है, वो रात और दिन उस दिन खुला रहता है, और रात को यहाँ पर महापूजा की जाती है। और जो आदमी जिस रूप में आता है, विशेषकर यहाँ की पूजा का प्रावधान है कि रुद्राभिषेक, जैसे जागेश्वर में रुद्राभिषेक वो बाल रूप में है, ये वृद्ध रूप में है, ये 7वीं शताब्दी के, वो 8वीं शताब्दी के हुए। तो नेपाली राजा भी यहाँ पर रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। तो अब जब भी हम रुद्राभिषेक करते हैं, सुबह के टाइम में करते हैं 6 से 8 के बीच में, तो हम अंदर ही रुद्राभिषेक करते हैं। और 9 ग्रहों की पूजा की जाती है, काल सर्पियों की पूजा जाती है, जिसका कि कोई कुंडली में शनि और राहु के मध्य में सारे ग्रह बैठ जाते हैं, उन ग्रहों को शांत करने के लिए काल सर्पयोग की पूजा यहीं पर की जाती है। तो उसके बाद जो नाग नागिन होते हैं, उस नाग नागिन को फिर उसके बाद पानी में, नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। और कई प्रकार के, और यहाँ से हिमालय, नंदा देवी, पंचाचोली, चखम्बा, सारी यात्राएं जब हनुमान जो होती हैं यहाँ से ही यात्रा होती है। और मानसरोवर यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा आपने नाम सुना होगा, वो भी यात्रा यहीं से हो जाती है। हाँ, और भगवान भोले की ऐसी कृपा है, जो आदमी जिस रूप में आता है उस रूप में उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय भोले। अच्छा पंडित जी, एक बात और सुनी हमने कि जैसे जो आप जागेश्वर धाम के दर्शन कर लेते हो ज्योतिर्लिंग के इधर के नीचे के, हाँ, हमारे ये भी बताना होगा। जैसे जागेश्वर, ये आपकी जो ये धाम जो यात्रा यहाँ की है, ब्रज जागेश्वर और झाकर से 3 यात्रा इस किसी ने भी सच्चे मन से कर दी तो आपकी बद्रीनाथ केदारनाथ के समक्ष माना जाता है। हाँ, ये पहले बुड्ढे के इनके दर्शन करते हैं, फिर बाल रूप में दर्शन करने जागेश्वर, फिर झांकर से, वो क्षेत्रपाल हुए, बॉडीगार्ड हुए क्षेत्रपाल। जब मंदिर बने थे उस समय उनके जो गण थे, नंदी, फरंडी, भगंडी, वो भगवान को परेशान करते थे। वो क्षेत्रपाल यानी कि तुम्हारा झाकर से वो उनके गण हुए, उनको शांत करने के लिए वहाँ पर बलि प्रथा होती है, जैसे बकरियां कटती हैं, तो उनको शांत करने के लिए वहाँ पर बनाया गया क्षेत्रपाल, इनकी रक्षा के लिए बनाया गया। और ये 12 ज्योतिर्लिंग का जो पुण्य प्राप्त, जो 12 ज्योतिर्लिंग असली जो जड़ है, मीन ये हुई, मीन जड़ ये हुई, मीन यही ब्रज जागेश्वर, यहाँ से ही सारी जगह होगी। आप दर्शन करिए पहले, जो ब्रज जागेश्वर मीन जड़ ये 7वीं शताब्दी, और यहीं से सारे बाबा ने आशीर्वाद दिया कि आप वहाँ पर बनाइए। ये जागेश्वर में बाल रूप में बनाइएगा कि वो शमशान घाट के समक्ष है, वहाँ पर उनकी नंदी, उनके जो उनके गणमण हैं, वो उनको शांत करने के लिए वहाँ पर बनाया। तो ये विष्णु रूपी शिव है, विष्णु रूप में यहाँ पर पूजा की थी। मालपुर का यहाँ भोग लगता है, वहाँ पर दाल चावल भोग लगता है। एक ये है कि जागेश्वर धाम में बोलते कि शिवजी जी तप करा करते थे, तो वहाँ की जो ऋषि मुनिया की वो आपकी दंडेश्वर तभी वहाँ दंडेश्वर हुआ, जागेश्वर से पीछे दंडेश्वर, तो वहाँ पर वो तप कर रहे थे। महिलाएं क्या मोहित हो गई उन पर, तो दंडेश्वर में महिलाएं मोहित हो गई। तो उनकी महिलाएं जब वो गाय भैंस चराने आई थी तो महिलाएं मोहित होगी। उन्होंने कहा हमारी महिलाएं कहाँ की, तो भगवान फिर उनको शिव जी ने उनको दंड दिया। उन्होंने कहा क्या नाम कहते हैं आपको, तो तब उनको दंड के रूप में वहाँ मिला, तब दंडेश्वर। पहले शिवलिंग है जो लेटे हुए हैं, हाँ लेटे हुए लिंग उनको। अच्छा, वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं? हाँ, वहाँ भी दर्शन। जागेश्वर धाम के बाद आपने कौन सी जगह बताई? वो आगे झाकर से, वो कहाँ से कितनी दूर? ये आरतोला से आप जब पिथौरागढ़ वाले मेन रोड में आगे हो, वहाँ से 2 किलोमीटर आगे नीचे उतरते हुए ऊपर ऊपर हो जाए, ऊपर जो मेन पिथौरागढ़ वाली 2 किलोमीटर ऊपर।
हाँ 2 किलोमीटर ऊपर। अच्छा अच्छा झांकर से हम प्राप्त कर लेंगे हम। हाँ, और यहाँ का जो विशेष महत्व होता है नवग्रहों की पूजा और विशेष रुद्राभिषेक। जब भी महानगढ़ रुद्राभिषेक में आना चाहे तो आप आ सकते हैं। हमारा नंबर है 9368072674। मेरा नाम है उमेश चंद भट्ट। और जो भी हम रुद्राभिषेक करते हैं बड़ा आनंद आ जाता है, सुबह के टाइम में करते हैं। और जो भी जजमान हमारे समक्ष में हमारे पूजा करने का प्रावधान हमें मिल जाता है, खुश होके जाते हैं। बहुत अच्छा। मतलब उसमें दूध दही घी शहद जो स्वयंभू हैं तो हम उनमें गाय का ही चढ़वाते हैं। घर से लाते हैं, कुछ सामान भक्तगणों से मंगाते हैं, जैसे बेलपत्री हो गया, अन्य सामान हम जजमान से मंगाते हैं और कुछ सामान अपने गांव से लाते हैं। और जो भी रुद्राभिषेक करते हैं वो 2-3 दिन हमको पहले अवगत करा देते हैं। अवगत कराते हैं जी ठीक है पंडित जी, आपने अपना फ़ोन नंबर बता ही दिया जी। कभी और हम- व्यवसाय ये वो है और भगवान भोले के और माननीय प्रधानमंत्री के आने से यहाँ से बहुत ही काफ़ी ग्रोथ बढ़ गया है पहले से। अच्छा हाँ, तो जो यानी हम पहले एक काम करते हैं, हम जागेश्वर धाम जाते हैं, हाँ। फिर उससे 2 किलोमीटर ऊपर वो झाकर से जाकर से फिर नीचे आते हुए दंडेश्वर। दंडेश्वर, उसके बाद आप रुद्र जाके से दर्शन कर ही दिया हाँ आपने। जी, हाँ, बिल्कुल, जाके से दर्शन। और यहाँ के प्राचीन प्राचीन चीज़ें देखकर, वस्तुएं देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और ये पंडित जी से हमने पूरी जानकारी आप लोगों के लिए लेने की कोशिश की मंदिर के विषय में। और वृद्ध जागेश्वर हमें भी नहीं पता था इसके बारे में। हम कश्मीरी गेट मंदिर जो हनुमान मंदिर है, हनुमान बिरला मंदिर कश्मीरी गेट, वहाँ गए हुए थे पंडित गोपाल स्वामी जी के पास। तो वहाँ पर हमें रबूदा मिले थे, उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। तो उन्होंने को जब हमने बताया कि हम जागेश्वर जा रहे हैं तब उन्होंने हमें बताया कि आप फिर जागेश्वर भी ज़रूर जाना। तब हमने उनसे सारी ये बातें की तो हमें पता चला फिर जागेश्वर भी पड़ता है। जागेश्वर से 7-8 किलोमीटर पहले ये रास्ता टर्न हुआ आपका। और जब उनसे ये जानकारी मिली तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। इस मंदिर के विषय में उन्होंने बताया हमें और उसी का पालन करते हुए हमें इस भव्य मंदिर के दर्शन हुए। तो जब हम किसी संत के पास होते हैं तो हमें इसी तरह का ज्ञान प्राप्त होता है और उसी ज्ञान की प्राप्ति से हमारा जो आगे का सफ़र होता है वो बहुत ही सुंदर और सरल हो जाता है। और वाकई में काफ़ी सुंदर जगह थी, यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। बहुत शांति थी यहाँ, बहुत शांति। गिनती के भक्त ही आ रहे थे यहाँ पर, यानी कि चुनिंदा बस 1 घंटे में 2 या 4 भक्त ही आ पा रहे थे यहाँ तक। और कभी चांस रहा तो हम यहाँ पर, जैसे आप एक रात्रि विश्राम करना चाहें तो ये बहुत ही अच्छी जगह है रुकने की। कभी भी आप अपने परिवार के साथ आएँ तो अल्मोड़ा से आगे वृद्ध जागेश्वर पे ही अगर जो आप रुकेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ से आपको हिमालय व्यू भी आता है सुबह के टाइम। अगर जो मौसम साफ़ हो तो बर्फ़ से घिरी हुई चोटियाँ नज़र आएंगी आपको। कभी जाइएगा तो वहाँ पे ज़रूर शांति की अनुभूति आपको भी होगी बहुत ही अच्छी से। काफ़ी समय हमने यहाँ पर अपना बिताया। और जैसे कि शिव जी का मान्यता है वैसे ही यहाँ भी देखो हमें कबूतर कबूतरी का जोड़ा के दर्शन हुए। और अब समय हो गया था यहाँ से चलने का हमारा। क्योंकि आज की यात्रा हमारी काफ़ी लंबी थी।
और अब हम चल दिए जागेश्वर की तरफ। इन सुंदर सुंदर रास्तों से होते हुए, और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं मिला। अल्मोड़ा शहर में आपको ट्रैफिक मिल सकता है, थोड़ा वहाँ रहता है जाम की दिक्कत, क्योंकि वहाँ पर रास्ते थोड़े क्राउड ज़्यादा है और रास्ते थोड़े सकरे हैं। एक अलग ही दुनिया है यहाँ पर। अल्मोड़ा पार करने के बाद एक अलग ही रास्ते हैं, अलग ही सारी चीज़ें हैं, वातावरण वगैरह सब बदल जाता है, बहुत सुंदर वातावरण में आप आ जाते हैं। और अगले एपिसोड में मैं आपको जागेश्वर के दर्शन कराऊंगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो यानी कि आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। जय श्री राम लिखने से हमें थोड़ा हौसला मिलता है, कि हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ तक हमारी वीडियो हमारे भक्तों ने देखी। और ये एक संग्रहालय हो जाता है हमारा यादव का, एक गुलदस्ता बन जाएगा। इतनी भव्य यात्राओं का आनंदित करती हुई ये यात्राएं, और ऐसे ही चलते चलते हम आपसे मिलते रहेंगे, और बाबा नीम करौली जी के भव्य स्थलों के हम आपको दर्शन कराते रहेंगे। और कोशिश करते हैं अपनी तरफ से अच्छे वीडियो बनाने की। बाकी आपको अगर जो अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करना इसे। अगर अच्छी लगे तो आपको आप ज़रूर लाइक करके जाना। बाकी मिलते हैं अगली यात्रा में। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली महाराज की जय।